हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज ये जो वीडियो लिया है उसमें लेक्चर 3 10th क्लास से रिलेटेड है और इसमें कुछ मैं प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। क्या है ये? कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2। जो ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 एंड 8.2 जो एक्सरसाइज दे रखी हैं उनसे रिलेटेड कुछ मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए ज़रा। तो पहले हम 8.1 को लेते हैं। 8.1 को मैं लेता हूँ पहले। देखिए ज़रा, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है ये कि इन ट्राइंगल ABC right angled at B पर 90 बना हुआ है उसमें, और आपका AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन क्या निकालना है, ये सारा गिवन में है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, गिवन दे रखा है, ये पूरा गिवन में है आपका। ये मानिए आप डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन साइन A कॉस A निकालना है और साइन C कॉस C। ठीक है, इनको निकालना है। देखिए, तो ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिया है इसका। तो इन ए ट्राइंगल, कोई राइट ट्राइंगल है, कहाँ पर है, एट B पर, और उसमें AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। और फाइंड क्या करना है आपका, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। देखिए जरा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस ट्राइंगल को बना लेंगे। तो सॉल्यूशन इसका, ये हमने ट्राइंगल बना लिया, मान लीजिए ये ट्राइंगल है कोई, और यहाँ ये 90 हमने शो कर दिया B पर। इसे A मान लिया, इसे C मान लिया, या इसे C मान सकते हो, इसे A मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन B वही माना जाएगा जहाँ 90 है, क्योंकि लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, AB कितना दे रखा है, 24 है सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें साइन कॉस ये सब कुछ निकालने हैं। तो ये आपका साइन A निकालना है। इस A के अकॉर्डिंग साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ नहीं दे रखा, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसका AC यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल, इसमें ये AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसमें राइट ट्राइंगल में लगा सकते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो AB मीन्स आपका 24 का स्क्वायर प्लस आपका 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है आपका 576, और ये कितना होता है आपका 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6 to 5 हो जाएगा। देखें जरा, यहाँ से ऐड कर लो, 6 9 6 5, यहाँ 6 5 आपका ये AC का स्क्वायर। ठीक है ना, तो AC इज इक्वल क्या अब निकल के आया, √625 मीन्स 25। तो आपका ये 25 निकल के आ गया सेंटीमीटर। और अब जो है सारी साइड आ गई, अब इसकी अब क्या है, ये सारी साइड निकल के आ गई। अब हम इसमें जो वो पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है,
साइन ए, तो देखिए जरा साइन ए क्या निकलेगा, साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ए इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसके जस्ट सामने वाली साइड, और बेस ये हुआ, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने रहता ही है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसलिए इसको ए सी की यहाँ आवश्यकता थी ना, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाला यहाँ पर। क्या हो गया ये आपका बी सी मीन्स 7 अपॉन में 25, चेक कर लीजिए, बी सी अपॉन में ए सी, ये आ गया आंसर। तो ये आपका साइन निकल के आ रहा है, साइन ए हमारा आया 7 अपॉन में 25, ठीक है ना। अब आपका कॉस निकालना है ये, तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। ये सब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैंने इससे पहले जो वीडियो गए हैं सब डिफाइन कर दिए हैं, सारी चीज़ ये क्लियर कर दी है। आप उसके लिए लेक्चर 1 देख सकते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 में कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ एंगल्स के जो कुछ स्पेशल एंगल रहते हैं उनके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकाले हैं वहाँ पर। लेक्चर 2 में कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जैसे कि 30 है, 60 है, 0 है, 90 है, 45 है, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड किए हैं लेक्चर 2 में। और लेक्चर 1 में ये सब कुछ डिफाइन कर रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये तो अब हम लेक्चर 3 ले रहे हैं अभी इस समय पर, ये प्रॉब्लम्स तो ये सब डिफाइन कर रखे हैं वहाँ पर। देखिए आगे, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी कितना है 24 अपॉन में ए सी, पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 25, तो ये आपका आंसर आ गया। कॉस ए आपका 24 अपॉन में 25, ये आ गया। तो ऐसे ही ये कुछ निकाल सकते हैं हम इनको। और इसके बाद आगे ये 2 आ गए, ठीक है, ये वैल्यू साइन ए और कॉस ए आ गया। वो साइन सी, अब देखिए साइन सी की बात हो रही है, अब चेंज हो गया। अभी साइन ए एंगल की बात हो रही थी, अभी ए कॉस ए साइन ए, तो हम इस एंगल को ले रहे थे। अब साइन सी मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। तो साइन सी जब मैं लूंगा तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक भाई। एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, इस एंगल के जस्ट सामने ये वाला था परपेंडिकुलर, ठीक है। ये रिवर्स हो जाते हैं, परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो रिवर्स हो जाते हैं। ए एंड सी एंगल के अगर हम देखें तो ए का और सी का रिवर्स होने वाला रिलेशन है एक तरह से, ठीक है। देखिए जरा, तो यह क्या हो जाएगा साइन सी, अब देखो साइन सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स ए बी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, चेक कर लीजिए, ठीक है। साइन सी के सामने ये परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन। आपका ये लगा दो, ए बी कितना है आपका 24 अपॉन में ए सी 25, आपका साइन सी ये क्या आया निकल के आंसर, साइन सी इज इक्वल 24 अपॉन में 25, ये आ गया, ठीक। उसके बाद में कॉस सी क्या आया, कॉस सी निकालूंगा तो क्या हो जाता है, कॉस सी बेस मीन्स बेसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, मीन्स आपका 7 अपॉन में 25, ये आ गया कॉस सी 7 अपॉन में 25। तो ये आंसर, इसके ये दोनों आंसर ये आ गए और 2 आंसर आपका ये आ गए, ठीक।
बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये आपका कॉस से, यहाँ से देख लें जरा, बेस, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन था। तो ऐसे ये ऐसे फाइंड करना है तो आप इनको कर सकते हैं फाइंड। जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी का। जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ, ये थर्ड क्वेश्चन लेता हूं जैसे मैं इसका, क्वेश्चन 3, इफ साइन ए इज इक्वल 3/4, ये दे रखा है। इफ साइन इज इक्वल 3/4, कैलकुलेट साइन अपॉन में 3, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ये कैलकुलेट करा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो। देखें जरा, आपका कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, या और आपका कॉस ए के, सेक ए, कॉट ए, कुछ भी कैलकुलेट करा सकता है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं, ठीक है। देखें जरा, तो फिर से हम उसी ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे। ये आपका ट्राइंगल बना लिया, ठीक है ना। साइन ए इज इक्वल दे रखा है, तो मैंने ये बी ले लिया आपका यहाँ 90 पर। ए एंगल दे रखा है ना यहाँ पर, साइन ए मीन्स ये एक्यूट तो होगा ही, तो हम सपोज करो यहाँ पर ले लिया इसको, हमने ए को यहाँ ले लिया, ये ए मान लिया, ये बी और ये सी ले लिया, ठीक। तो साइन ए यहाँ गिवन दे रखा है, ये रेशो दे रखा है गिवन, ठीक। तो साइन क्या होता है, साइन ए इज इक्वल 3/4 दे रखा है ना इसमें, ठीक है। तो 3/4, तो परपेंडिकुलर इस एंगल के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो आपका ये 3 और ये आपका 4, ठीक। तो ये क्या है, रेशो है। तो रेशो में जब इस रेशो को हम साइड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ओके। लेकिन हमें इस साइड की भी आवश्यकता होगी। ये तो हो गई, ये हो गई, ठीक है ना। तो जैसे ये रेशो दे रखा है यहाँ पर 3/4, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट सॉल्यूशन, यहाँ पर लेट आपका बी सी इज इक्वल 3K, ऐसे लिखिए इसको, और आपका ए सी इज इक्वल 4K, ये हमने सपोज कर लिया या लेट कर लिया, ठीक है, ओके। उसके बाद अब इसमें ए बी, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये चाहिए यहाँ पर साइड, तो 20, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देख लें जरा, तो ए बी मीन्स 4K का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4K मीन्स 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका, चेक कर ले, ये आपका 16 हो जाएगा और ये 3 का 9K स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका इसमें से जब ये माइनस होगा तो 7K स्क्वायर हो जाएगा। चेक करिए, तो ये आपका ए बी कितना निकल के आया, ए बी स्क्वायर चल रहा है, तो आपका √7K स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आपका K√7 लिख सकता हूँ इसको, तो K√7 हो गई, ठीक। अब हम सारा जो भी कैलकुलेशन है इसको हम कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है ये, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए टेन ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉस ए और टेन ए। तो देखें जरा, तो कॉस ए
कॉस ए क्या होता है आपका ए, इसी एंगल ए ही है, एंगल यहाँ पर भी ए ही है, tan ए यहाँ पर भी ए है। अगर सी बात होती तो हम इस एंगल को कंसीडर करते, कॉस सी कह देता ये, तो फिर मैं इस एंगल की बात करता। अभी जो क्वेश्चन पहले किया है, ठीक है, जिस एंगल की बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ इस ट्रायंगल में उसको देखेंगे, ठीक है। ए एंगल की बात कर रहा है तो ए एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने है ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर वो सी एंगल कॉस सी की बात करता है या टेन सी की बात करता है तो मैं इस एंगल को बात करता, इस एंगल के इस बारे में सोचता, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग फिर ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता, ठीक, उल्टा हो जाता, ठीक है। लेकिन ये एक ही बात कर रहा है, तो कॉस ए आपका ये एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग कॉस ए मीन्स ये बेस ए बी अपॉन में, मतलब बेस आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका k√7 अपॉन में 4k, k से k कैंसिल हो गया, तो cos a इज इक्वल √7 अपॉन में 4, ये आंसर आ गया। ऐसे ही tan क्या आएगा यहाँ पर, tan भी निकाल सकते हैं हम इसका, तो tan a इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन में ए बी मीन्स आपका 3k अपॉन में k√7, k से k कैंसिल मीन्स 3 अपॉन में √7, ये आपका आंसर हो गया। तो ये ऐसे फाइंड करना है, इस टाइप क्वेश्चंस इस टाइप से लेना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस इनमें आप ऐसे ही करना, ठीक है। आगे जैसे ये कुछ लास्ट में जैसे दे रखा है कि स्टेट, इसमें 11th जो क्वेश्चन है इसका, उसको देखें जरा। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर हैं, ये एक दो मैंने करा दिया, इसका सब आप खुद कर सकते हैं अब इनमें, ठीक है। ये 3rd क्वेश्चन था शायद इसका। अब देखिए लास्ट में जैसे कुछ ट्रू फॉल्स का मैटर है, तो इसमें 11th जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 11 वो क्या कह रहा है, देखिए मैं इसमें पढ़ के वैसे ही बता देता हूँ इसको। ये कह रहा है स्टेट whether the following are true or false, justify your answer। मीन्स जैसे कि ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बताइए tan a कोई है आपका एंगल है, तो tan की वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन 1 होती है? ये बात सही है क्या? नहीं है सही। क्यों? क्योंकि tan एक अगर हम एंगल ए अगर मैं 45 डिग्री ही अगर ले लूँ, क्या एंगल ए अगर मैं 45 डिग्री ही ले लूँ तो 45 tan 45 की वैल्यू ही जो है 1 के इक्वल होती है। भाई अभी हमने टेबल निकाला था, इससे पहला जो वीडियो गया है लेक्चर 2 उसमें पूरा टेबल फॉर्म किया है, तो वहीं भाई tan 45 की वैल्यू ही 1 के इक्वल होती है। और ये कह रहा है ऑलवेज 1 से लेस होता है क्या tan? नो। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। क्या फॉल्स हो गया ये, ठीक। और फिर tan 60 है, मान लो tan 60 है, तो tan 60 क्या होता है आपका √3। ये क्या, ये और 1 से √3 होती है ये वैल्यू, और √3 क्या 1 से ग्रेटर होती है। ये 1 से ग्रेटर है, ये 1 के इक्वल है। तो ये दो केस जो है इस बात को ये साबित कर रहे हैं कि ये tan a, हम एक ही जगह पे कोई अगर कोई भी एंगल लें, वो ये कह रहा है कोई भी एंगल लें तो 1 से कम होता है क्या? नो, फॉल्स है ये, ठीक है। एक जैसे इसमें कह रहा है कि आपका cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a ये जैसे कह रहा है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and a,
कॉट ए जो लिखा हुआ है, कॉट ए जो लिखा है वो कॉट एंड ए का प्रोडक्ट है क्या? गलत बात नहीं भाई, ये साइन ए, टेन ए, तो साइन इंटू ए नहीं होता, या टेन इंटू ए, ये बात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। साइन का ए में मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोडक्ट नहीं होते, ये तो क्या है, रेशो हैं, ये पूरा एक ही टर्म है। टेन ए एक टर्म है, साइन ए एक टर्म है, ये इस एंगल को, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये एक अलग रेशो का एक नाम डिफाइन किया जा रहा है, टेन ए, ठीक है। टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रेशो है। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग ये रेशो के नेम है। ये दोनों प्रोडक्ट कभी नहीं है, ठीक है ना, इन दोनों को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रखेंगे, वो एक टर्म है, ठीक है ना। कॉस ए ये एक पूरा एक टर्म है, ये नहीं है कि कॉस इंटू ए, दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो इनको आप कर लेना। आपका सेक ए इज इक्वल 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, हाँ होता है, सेक ए इज इक्वल 12 अपॉन में 5 हो सकता है, कुछ वैल्यू के लिए हो सकता है ये वैल्यू, ये ट्रू है, ये क्या आपका, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये पूरा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस इसमें लिए गए थे, ठीक है। तो इन्हें आप और करना, इसी टाइप से ये दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे करना है इसका। अब मैं ज़रा कुछ प्रॉब्लम्स इससे लेना चाह रहा हूँ, किससे, एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे अब हम, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2, ये 8.1 हो गया, अब मैं 8.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेना चाह रहा हूँ इसमें, देखें जरा। तो ये ध्यान रखना है, ये कॉस और ए में कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वो प्रोडक्ट नहीं होता, वो टोटली रॉन्ग बात है, वो पूरा एक फुल एक टर्म है। अब जैसे मैं एक्सरसाइज आपका 8.2 देखना, देखिए जरा इसको, 8.2 क्या है इसमें, अभी इसमें क्या है कि इस लेक्चर से पहले लेक्चर 2, ये आपका लेक्चर 3 है, लेक्चर 2 में मैंने कुछ एंगल्स लिए थे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स लिए थे, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाले थे और एक टेबल बनाई थी, उस टेबल को आपको याद करना है, ठीक है ना। याद करने के कुछ मैंने सिस्टम भी बता दिए थे, इजीली तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, कुछ रेसिप्रोकल है, कुछ पूरा रिवर्स है, तो उसको आप याद कर सकते हैं। बीच वाले 45 के सारे दो दो के पेयर में सेम रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, जैसे 10 45 और आपका कॉट 45 1, दोनों की वैल्यू 1, ऐसे याद कर लीजिए। साइन 45 और साइन और कॉस 45 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2, ठीक है, ऐसे आप याद करिए। ऐसे ही सेक 45 और आपका कॉसेक 45 √2, तो ऐसे करके याद कर लो, तो याद करना है कैसे भी, तो उसी पर वो जो टेबल जो बनाई थी उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, बस उसमें क्या है, वो टेबल याद है तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखना है और उसको कैलकुलेट करना है। कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें वो सब वैल्यू रखना है, उसको कैलकुलेट करके आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर, देखिए जैसा ये दे रखा है आपका, सॉरी, जैसे ये आपका है इवेल्युएट द फॉलोइंग, क्या कह रहा है वो, ये नहीं चल रहा है, चलो रेड से की देते हैं,
ये सूख जाता है कभी कभी। ये आपका क्वेश्चन है 1, जैसे इवेल्युएट द फॉलोइंग। फॉलोइंग को इवेल्युएट कीजिए मीन्स उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, उसका सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगा। ये इवेल्युएट वर्ड का मीनिंग ये है, ठीक है ना। इवेल्युएट एक नया और वर्ड है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, जैसे साइन 60 कॉस 30, दोनों के बीच में यह इनटू है, और फिर प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब देखिए जरा कितना इजी है ये क्वेश्चन। अब टेबल अगर मालूम है, टेबल से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें जरा, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ये भी √3/2 होती है। यहाँ एंगल चेंज है, यहाँ साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। देखिए साइन 60 √3/2 इंटू कॉस, ये भी √3/2 प्लस यहाँ भी वही आपका, देखो यहाँ चेंज, हाँ ये आपका साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2। अब यहाँ साइन 30 है, यहाँ साइन 30 आ गया। आप देखो यहाँ फिर बदल गया, ये यहाँ रिवर्स कर दिए, यहाँ साइन के साथ 60 था, यहाँ कॉस के साथ 60 कर दिया। तो देखो साइन 30 1/2 होता है, और कॉस 60 ये भी 1/2 होते हैं, ये दोनों 1/2 होते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 अपॉन में ये 4, और ये 1/4 मीन्स आपका 4/4, 4 से 4 कैंसिल मीन्स 1। दिस इज फाइनल आंसर। तो ये केवल वैल्यू रखना है, अगर टेबल मालूम है तो क्वेश्चन मालूम है, ऐसे मानिए आप इसको, ठीक है। जैसे और है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैसे कि आपका 2, इसी का जैसे सेकंड दे रखा है, ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और आपका cos स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर में tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए जरा कितना आसान है, वैल्यू मालूम है तो क्वेश्चन मालूम है। tan 45 टेबल की तरफ चलें जरा, tan 45 डिग्री क्या होता था 1। अभी cos 30 क्या होता था √3/2। साइन 60 क्या होता था √3/2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 2 tan 1 का स्क्वायर प्लस ये √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, बस वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस ये 3/4 माइनस 3/4, इससे ये दोनों कैंसिल, बचा क्या आपका 2, फाइनल आंसर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद में जैसे ये दे रखा है एक आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, जैसे ये दे रखा है। ये आ गया होगा समझ में, चेक कर लीजिए। देखिए आगे, अब इसके बाद
जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर या चॉइस। देखिए जरा, जैसे ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल होता है किसके, ये दे रखे हैं ऑप्शन में, मतलब ए sin 60 के इक्वल होगा क्या ये, या बी cos 60 के इक्वल होगा, या सी tan 60 के इक्वल होगा, या डी sin 30 के इक्वल होगा। देखें जरा, 60 sin 60 cos 60 और आपका tan 60 और sin 30। देखें जरा, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसकी जो वैल्यू इनमें से किसी के इक्वल आएगी। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है वैसे, √3/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, √3। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो क्या करना है अब, ये चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये इन ऑप्शंस में से किसके इक्वल है ये हमें सिलेक्ट करना है। इसमें से ये इसके 4 आंसर, 1 2 3 4 आंसर्स दे रखे हैं। 4 में से कौन सा सही है, कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो इनकी तो मैंने वैल्यू ये निकाल के रख दी, ये वैल्यू है इनकी। अब इसको पूरा सॉल्व करना है और ये सॉल्व होके किसके इक्वल आ रहा है, तो देखें जरा। तो इसको अपन जो है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 ये सॉल्व करना है। तो क्या 2 tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन में √3। चेक करें tan 30 की वैल्यू टेबल से, अपॉन में 1 प्लस tan 30 यहाँ पर है, तो 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये क्या हुआ ऊपर, 2 अपॉन में √3 अपॉन में ये क्या हुआ, 1 प्लस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर है 3 हो जाएगा। और आगे ये 2 अपॉन में √3 तो ये चल ही रहा है, अपॉन में यहाँ पर ये एलसीएम लूँगा तो ये 3 और ये आपका 3 और ये +1, चेक कर लो। ये एलसीएम यहाँ पर पहले तो इसका ये 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये 3 और ये 1, ये ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका ये 2 अपॉन में √3 तो चल ही रहा है, और ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3, और ये फिर पलट जाएगा, ये 2 अपॉन में √3 इंटू ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन में ये 4 हो जाएगा, 4 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 4। ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, ये आपको मालूम होगा। ये अगर मालूम नहीं है तो इसको समझ लो। मान लो a अपॉन में b है और कोई आपका c अपॉन में d है, तो हम इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं, a अपॉन में b तो ये है ही, इसको तो ऐसा का ऐसा ही रखते हैं, ये एज इट इज रखा जाएगा ऊपर वाला, और ये जो है इसको उल्टा करके इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है, ये काम करना है। मीन्स आपका AD अपॉन में BC ये है, तो यही काम यहाँ किया है। 4 अपॉन में 3 तो 3 अपॉन में 4, देखो इससे ये कैंसिल हुआ, ये 2 बार, और इस √3 है, और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको √3 इंटू √3, तो ये जो है √3 बार कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या है आपका, √3 अपॉन में 2, ये रिजल्ट आया। इस पूरे को सॉल्व करते करते ये निकला।
अब ये वैल्यू इसमें से किस से मैच कर रही है, यहाँ से देखो ये 1/2 नहीं है, ये √3/2, ये √3 नहीं है इसके इक्वल, ये नहीं है इक्वल, ये आ गया √3/2 √3/2, दोनों वैल्यू सेम है ना, मीन्स किसकी वैल्यू √3/2, ये ए ऑप्शन। ऐसे ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो ए के इक्वल ये वैल्यू थी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आप जो है इनको करें, ठीक है। एक जैसे ये दे रखा है, ये क्वेश्चंस ऐसा हो गया, ये केवल टेबल याद होगी तो ये एक्सरसाइज होगी, और टेबल याद नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं होगी, ये ध्यान रखें आप। ठीक है। अब जैसे एक और है, जैसे कि ये क्या दे रखा है कि 1 माइनस वन माइनस इसको ही लेते हैं, एक और क्वेश्चन जैसे दे रखा है, यही इसमें सेकंड वाला मान लो, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए जरा, ये इक्वल किसके है, ए इज इक्वल 10 90 के इक्वल है क्या, या ये आपका ए 10 90 या आपका बी में दे रखा है 1 के इक्वल है क्या, या सी में दे रखा है साइन 45 के इक्वल है क्या, या डी में दे रखा है 0 के इक्वल है क्या। देखिए फिर वही काम, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट नॉट डिफाइंड, ये 1 यहाँ दे ही रखा है, ये इसको निकालो, ये क्या है आपका, ये 1 है ही यहाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √2, और ये यहाँ ये भी 0 दे रखा है, दो वैल्यू तो यहाँ निकली हुई दे रखी है 1 एंड 0। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, इसको सॉल्व कर लो। देखिए 1 माइनस 1045, 1045 क्या होता है 1, 1045 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 मीन्स आपका 0 अपॉन में 2, तो कोई ऊपर 0 है, न्यूमरेटर में 0 अपॉन में डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, तो 0 अपॉन में नंबर 0 मीन्स डी, डी से मैच कर रहा है, 0 आ गया, डी आंसर आ गया। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं, केवल टेबल पर, ये भी टेबल पर ही डिपेंड है, टेबल आप याद करें आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ ये मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ आज ली थी, और इनको अब आप जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको करिए, और इसके बाद फिर से कभी प्रॉब्लम्स फिर लेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका आज का क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का जो मैटर था वो मामला बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज से मैंने 8.2, 8.1 एंड 8.2, तो 8.1 जो है वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो डिफाइन किए गए थे उसमें एक ट्रायंगल बनाना है और पाइथागोरस थ्योरम का यूज होना है, राइट ट्रायंगल होगा, तो उस पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड और निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। 2 साइड दे रखी होंगी, कोई भी राइट ट्रायंगल 3 साइड होती हैं, तो 2 साइड की वैल्यू दे रखी है, एक पाइथागोरस से निकल के आ जाएगी। तो उसके बाद हम जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक दे रखा होगा रेशो एक, उससे सारे जो रिमेनिंग है वो सब निकल जाएंगे, या जितने भी पूछ रहा है वो। तो वो केवल 8.1 समझ में आ गया। 8.1 जो है, 8.1 केवल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो
केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर ही बेस्ड है ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज सेकंड 8.2 ये केवल आपका टेबल पर डिपेंड है। जो टेबल है एंगल्स की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इसकी एक टेबल जो है, टेबल अगर याद है तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दोनों एक्सरसाइज, ये टेबल से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस किए हैं और इसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे अभी। तो ये दोनों एक्सरसाइज अभी हमने कुछ कराई हैं, प्रॉब्लम्स कराई हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो फिर से लेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।